Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Sneha and I am here with my another video. First of all, thank you so much for everyone. Thank you so much everyone. आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मेरी 1K की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, वो भी कुछ दिनों में ही. सो ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए. आई एम सो ग्लैड, सो हैप्पी कि मुझे इतना प्यार मिला. एंड अभी भी मिल रहा है, अभी भी आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. एंड मैं हमेशा ऐसे ही कंसिस्टेंट रहूँगी और ये चैलेंज मैं पक्का कंप्लीट करूँगी. एंड ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मेरे चैलेंज के रिगार्डिंग ये Q&A वीडियो होगा जिसमें आप लोगों के सारे क्वायरीज, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, मैं सारे कन्फ्यूजन्स के आंसर करने वाली हूँ. बेसिकली मैं हर कमेंट का रेसिप्रोकेट करूँगी. मैं सारे कमेंट्स को, जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं, मैंने वो सिमिलर क्वेश्चंस देखे हैं, पिक किए हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँ, क्योंकि वैसे भी मैंने कमेंट में ही रिप्लाई किया ईच एंड एवरी वन. बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कमेंट में, क्योंकि उतना टाइप करना इज़ नॉट ईजी, और हमें पढ़ना भी है, उसी में टाइप करना, एडिटिंग, पोस्टिंग बहुत हौच-पौच हो जाता है. और 18 घंटे पढ़ने के बाद शरीर में 1% एनर्जी नहीं रहता. लिटरली मेरे घर में मुझे कोई काम नहीं है, सारे काम मेरी मम्मी हैंडल करती हैं, सारी चीज़ें वो कर देती हैं, मेरे को सिर्फ पढ़ना रहता है. बट स्टिल जब मैं बैठती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, उसके बाद आई वॉज जस्ट आई वॉन्ट माई बेड, आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप. दुनिया जाए भाड़ में, मेरे को सोना है. बट आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे मुझे प्यार मिल रहा है, तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती अपने लाइफ से. सो मैं हर लोगों को रेसिप्रोकेट करने का कोशिश करती हूँ, चाहती हूँ कि हर लोगों को मैं रिप्लाई कर पाऊँ. एंड जब भी मैं नैप लेती हूँ तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ. सो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो लेके आते हैं, एक डिटेल वीडियो लेके आते हैं, जिसमें मैं सारा अपना जो भी आप लोगों की क्वायरी है, मैं सबका आंसर करने वाली हूँ. सो this video is going to be a Q&A video regards my 30 days study 18 hours and score 680 plus challenge का Q&A हो जाएगा. ओके, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो चैलेंज है, प्रैक्टिकली ये बहुत हार्ड है, बट इम्पॉसिबल नहीं है. आई एम टेलिंग यू, बहुत हार्ड है, इम्पॉसिबल नहीं है, सब नहीं कर पाएंगे. ठीक है, मैंने ये चैलेंज क्यों लिया? क्योंकि मुझे भी लगता था कि अगर मैं सोच के चलूंगी तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी. बट आई हैव टू डू दिस, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. तो मुझे पता है कि मेरा कहाँ फायदा है और कहाँ नुकसान है, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ. इसीलिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या ये हो सकता है. इज इट स्टिल पॉसिबल टू स्कोर 680 इन लास्ट मंथ? येस, इट इज पॉसिबल. आप पहले पढ़ो तो आपको पता है. सब, मैंने उस वीडियो में भी बोला था, सबको पता है कि क्या करना है. ईच एंड एवरीवन, सबको पता है कि क्या करना है. बट स्टिल आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं उस चीज पे कि वो सही बात है या नहीं है, या नहीं है या नहीं. तो एटलीस्ट करो. आप करके, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि करना सही है या नहीं, ये राइट सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन में हम लोग कोई न्यू चीजें करें नहीं करें. जब आपका सिलेबस हुआ नहीं है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करोगे? उसके लिए कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा. So we have our first question. How old are you? Okay, so I am 20 years old right now, and yes, अभी 20 years मेरा 19 years मेरा complete हुआ सितंबर में, तो अभी मेरा 20 चल रहा है रनिंग में. Next question, how many hours are you sleeping? So हर्षिता मोदी ने ये क्वेश्चन पूछा, how many hours I sleep? So actually I sleep 11 बजे तो मेरा पढ़ाई खत्म होता है, 11:30 बजे तक मैं एडिट कर देती हूँ. अभी 2 दिन से 3 दिन से ये चल रहा है. एंड मैं सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ, तो आप कैलकुलेट करो, 3-4 घंटे ही बस सो पाती हूँ मैं. कौन सा ड्रॉप है दीदी? किड्स STV इंडिया हिंदी 8877. इन्होंने पूछा कि मेरा कौन सा ड्रॉप है ये. तो ये मेरा 3rd ड्रॉप है. पिछले 2 ड्रॉप में मैंने घंटा पढ़ाई नहीं करी थी, इसके वजह से वो ड्रॉप. मैं कोई यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू लाई कि मैंने बहुत पढ़ाई करा, बट मेरे से नहीं पढ़ा था मैंने. भाई मैंने नहीं पढ़ा था, सही में नहीं पढ़ा था. उषा ने मुझसे क्वेश्चन किया है, आर यू अ पार्शियल ड्रॉपर? शी उषा, मैं पार्शियल ड्रॉपर ही हूँ, बिकॉज फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती थी मेरे ऊपर. एंड अभी बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे को जॉब वॉब भी करना पड़ रहा था. तो अभी तो ऐसा समझो कि मैंने कभी भी कंप्लीट 1 ईयर का ड्रॉप लिया नहीं है, तो पार्शियल ड्रॉपर ही रही हूँ मैं. मेरा 2 लास्ट के भी जो मेरे ड्रॉप ईयर्स थे वो भी मेरा पार्शियल ही था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव स्टडी 21 रीवा, हाउ यू अवॉइडेड स्लीप? देखो, मैं स्लीप वाली ज़्यादा हूँ नहीं पर्सन कि मेरे को सोना है, आई जस्ट वॉन्ट माई नींद, आई जस्ट वॉन्ट कि मेरे को 8 घंटे सोने हैं. मैं 10th 11th 12th ड्रॉप ईयर्स एंड अभी भी मैं 4-5 घंटे से ज़्यादा कभी सोई नहीं हूँ. सो मेरा आदत सा बन गया एक्चुअली. एंड अभी 3 घंटा सोने के बाद 18 घंटा अपने आप को एक्टिव रखना, ये बहुत बड़ा टास्क है. बट इसके लिए मैं थोड़ा अभी ज़्यादा कॉफ़ी ले रही हूँ, चाय पीती रहती हूँ मैं, और घूमते फिरते खाने पीने का बड़ा क्रेज है, बाय गॉड. तो अभी मैं ऐसे अवॉइड कर रही हूँ, और मुझे नींद नहीं आ रही है, टेंशन से नींद नहीं आ रही है यार. मुझे तो क्या बोलूँ मैं, अवॉइड करने का जरूरत ही नहीं है, नींद ऑटोमेटिक अवॉइड हो जा रहा है. ओके, सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, कब से प्रेप कर रहे हो एंड सिलेबस कितना हुआ है? सो मेरा जो मैंने फर्स्ट टाइम नीट दिया था वो मैंने 2021 में दिया था, जब मेरा 12th का मैंने एग्जाम दिया था. उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि नीट क्या होता है एक्चुअली. ठीक है, मुझे पता ही नहीं था कि नीट क्या होता है. अप्रैल में मेरा रिजल्ट आया था,
अप्रैल में, मार्च अप्रैल में मेरा रिजल्ट आया था एंड उस टाइम पे ड्यू टू कोरोना जो एग्जाम हुआ था वो 8 सितंबर को हुआ था। हाँ ठीक है, 8 सितंबर को एग्जाम हुआ था बट मेरा स्कोर कुछ अच्छा नहीं था। मैं बताऊंगी भी नहीं कितना घटिया स्कोर था क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था, मैं ऐसे ही जस्ट गई थी, बैठ के आ गई थी, ठीक है। और उसमें मैंने गलती भी कर दिया था, बॉटनी कांसर जोलॉजी ऐसा ऐसा मैंने कुछ मिस्टेक भी कर दिया था, ठीक है, तो हटा दो। तो मेरा वहाँ से और मैंने बीच में 2022 में मैंने एग्जाम नहीं दिया था ड्यू टू माई मेडिकल हेल्थ। शॉर्टकट में क्यों बता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट ईयर स्कोर क्या था भाई। इतनी बड़ी रैंक थी मेरी, इतनी बड़ी, मत पूछो। आई एम नॉट गोइंग टू गिव दैट आंसर। जब मेरे 10 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तब मैं रिवील करूंगी कि मेरे कितने मार्क्स थे। आई प्रॉमिस, मैं सच्ची सच्ची रिवील कर दूंगी, अभी नहीं बताऊंगी मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वेल वेयर आर यू फ्रॉम, लाइक कौन सी जगह से। ओके, सो बेसिकली आई एम फ्रॉम छपरा बिहार, बट अभी मैं रांची में रह रही हूँ ड्यू टू मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, मेरे पापा यहाँ जॉब करते हैं, तो मैं और मेरी फैमिली यहाँ रहती है, लाइक मी, माई मदर, माई फादर एंड माई ब्रदर। सो अभी हम लोग रांची झारखंड में हैं एंड पर हूँ मैं छपरा से, छपरा बिहार से, दैट इज माई होम टाउन। सो नेक्स्ट वी हैव, अपना रिवीजन या स्टडी प्लानर शेयर कर दो। ओके, सो वी हैव वेरी सॉलिड क्वेश्चन गाइज, अपना रिवीजन एंड स्टडी प्लान। ये ही क्वेश्चन घुमा फिरा के 10 लोगों ने पूछा है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अभी 2 दिन से जो भी कर रही हूँ या फिर आज मेरा जो भी टू डू लिस्ट मैंने डाला हुआ था, तो वो उसका जो था पर्पस, वो कुछ चैप्टर्स थे जो मेरे बहुत वीक थे, ठीक है, मेरे को वो स्ट्रॉन्ग करना था, जो कि अदर चैप्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं, तो मुझे थोड़ा वो सब चाहिए था कि स्ट्रॉन्ग हो जाए। मेरा जो स्टडी प्लानर है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यकीन 3.0 के 8वां महीना 2024 में एग्जाम स्टार्ट हुआ था 11 तारीख से, मैंने वहां से लेके अभी तक के मतलब 14 पेपर्स हुए हैं पार्ट वाइज, ठीक है, तो वो सारा का प्रिंट आउट मैंने निकलवा लिया, ठीक है, अगेन फ्रेश प्रिंट आउट उसके निकलवा लिए, और उस पे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा के बता दूँ, सी आई हैव दिस क्वेश्चन पेपर, ओके, दिख रहा है ये प्रैक्टिस पेपर 1 है, ये 11 तारीख का, ठीक है, 11/8/2024। इस पे ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो अब मेरा जो आज का तो टारगेट डन है, कल से मैं ये टॉपिक्स डेली पढ़ूंगी और ये क्वेश्चन दूंगी, ठीक है, ये डन। नेक्स्ट डे मैं पेपर 2 उठाऊंगी, इसके सिलेबस को पढ़ूंगी दिन भर और रात में सोने से पहले मैं इसका टेस्ट दूंगी। सो 12 घंटा पढ़ाई करूंगी और 3 घंटा इसका टेस्ट दूंगी और 1 घंटा मैं एनालिसिस करूंगी। मैं ओवरऑल ऐसा लेके चल रही हूँ, तो ये अभी मेरा इसी हिसाब से मैं चलने वाली हूँ। 14 पेपर्स हैं, तो 14 पेपर्स में मेरा ओवरऑल आप मान के चलो कि सारा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है, तो 14 दिन में मेरा इधर से सिलेबस का डन हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये सोच के चला है अभी कि 14 दिन में मैं अपना पार्ट वाइज पूरा सिलेबस कर लूंगी। बाकी के बचे 15 दिन में डेली मॉक देने वाली हूँ, फुल सिलेबस, ठीक है। अभी फुल सिलेबस जो होगा वो मैं दूंगी, उसको मैं अवॉइड नहीं करूंगी। बाकी जो भी उधर 15 दिन में बचेगा वो तो मैं डेली दूंगी, और डेली जो भी मेरी गलती होगी वो सारे टॉपिक्स को मैं पढ़ूंगी एंड बायो पढ़ूंगी, दैट्स ऑल। ये मेरा प्लान है, ये मेरा स्टार्ट। अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आप अपना प्लानर बता दो, प्लानर बता दो, 30 डेज का प्लानर बता दो, तो सी मैंने सोचा कि सिलेबस हो चुका है। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा सिलेबस हुआ है, सब पढ़े हुए हैं, लेकिन याद कुछ नहीं रहता है, ठीक है, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, याद कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो सिलेबस हुआ नहीं हुआ उसका तो क्वेश्चन ही नहीं, याद है या नहीं ये बहुत बड़ा मैटर है। तो मुझे नहीं आता, तो मैंने सोचा कि टेस्ट में अवॉइड कर नहीं सकती, और अगर मैं पढ़ने बैठूंगी तो टेस्ट मेरा स्किप हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, छोटा छोटा सिलेबस लेके बैठने का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है कि अब हम एक चैप्टर एक दिन में पढ़ेंगे, उतना टाइम नहीं है, ठीक है। सो इट्स बेटर कि हम प्रैक्टिस टेस्ट उठाते हैं, उसके सिलेबस को पढ़ते हैं एंड देना स्टार्ट करते हैं ना, टेस्ट भी देते रहेंगे, ऐसे टेस्ट छूटा रहेगा तो टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने ये अभी ये जैसे फिजिक्स में हमारा बेसिक मैथ और वेक्टर हो गया 2, ठीक है, तो ये 2 चैप्टर मैं करूंगी। उसके बाद फिर केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ये करूंगी, बायो में मेरे 2 चैप्टर बॉटनी जूलॉजी के ये मैं करूंगी, और करने के बाद मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगी। तो एक तो मेरा ये क्वेश्चन पेपर डन हो गया, प्लस मेरा यहाँ से सिलेबस भी रिवीजन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज और डीपीपी कर लेना, दैट्स ऑल। तो ये मेरा बेसिकली आने वाले अपकमिंग 15 डेज का ये प्लान है। ये 14 पेपर मैंने निकलवाए क्योंकि 14 ही प्रैक्टिस पेपर है पार्ट वाइज, ठीक है, उसके बाद फुल सिलेबस है। यकीन 3.0 2025 का पेपर है अभी मेरे पास, तो मैं अभी ये फॉलो कर रही हूँ कंप्लीट। तो अगर टू डू लिस्ट आप देखना चाहो तो मेरा अपकमिंग 14 दिन का टू डू लिस्ट इसी के हिसाब से रहने वाला है, ठीक है, यही मेरा टू डू लिस्ट रहेगा। अगर एक्स्ट्रा में मेरा कुछ रहा तो याद करने वाला सीन रहेगा, दैट्स ऑल, ओके। उसके बाद मैं कैसे पढ़ रही हूँ, मेरा टाइम टेबल क्या है, कैसे पढ़ती हूँ, मैं वो बता देती हूँ। 3 बजे मैं उठती हूँ, 1 घंटा मुझे चाहिए होता है, मैं सो के उठ के तुरंत ऐसे पढ़ रही हूँ, बट नहीं हो सकता है मेरे से। तो मैंने क्या किया है, 1 घंटे में अपने आप को टाइम देती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, घूमती हूँ, चाय पीती हूँ, गाना गाती हूँ, एंजॉय करती हूँ, फ्रेश एयर लेती हूँ, एंड नहाने धोने ये सब के बाद 4 बजे से लेकर 5 बजे तक मैंने याद करने वाला सेशन रखा है। लाइक एक फिजिक्स का मैंने क्वेश्चन फॉर्मूला याद कर रही हूँ, साइंटिस्ट नेम याद कर रही हूँ, मैं एग्जाम्पल्स याद कर रही हूँ, या फिर जो भी हमारा एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं वो सारी चीजें मैं कर रही हूँ, मैं डिसऑर्डर्स पढ़ रही हूँ, डायग्राम्स देख रही हूँ, वो 1 घंटा मैं करती हूँ, ठीक है। और ये भी नहीं कि मैं सारा एक ही दिन कर रही हूँ। जैसे फिजिक्स में मैंने किसी पर्टिकुलर 2 चैप्टर का फॉर्मूला ले लिया, एग्जांपल्स के लिए मैंने प्लांट किंगडम का एग्जांपल ले लिया, डिसऑर्डर ले लिया किसी दिन मैंने साइंटिस्ट नेम ले लिया, ऐसे कर करके मैं 1 घंटा अपना यूटिलाइज करती हूँ याद करने में, ताकि इधर भी मेरा 30-40 नंबर सिक्योर रहे, ओके। एंड 4 बजे से 5 बजे तक तो मेरा ये हो जाता है। 5 से लेके 8 बजे तक मैं फिजिक्स का क्लास लगाती हूँ, उम्मीद का, ठीक है। आई नो कि 6-7 घंटे का क्लास है, 3 घंटे में कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो 6 घंटे का क्लास है, मिनिमम ड्यूरेशन है, 6 घंटा आप कैसे दोगे आई डोंट नो, बट मेरे पास एक तरीका है, मैं आपको बता सकती हूँ, वो तरीका आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बहुत ही अच्छा चीज किया है, उन लोगों ने प्रिंटेबल नोट्स बनाया है जिसमें अनसॉल्व भी है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है मेरे पास अभी वेक्टर का और बेसिक मैथ्स का, ठीक है, और भी है मेरे पास लाइक मोशन इन प्लान, अभी बहुत सारा जितना भी मोशन इन प्लान इन प्लेन, ओके,
ठीक है। तो ये सारा इस पे क्या है कि ऐसे उनका था, ठीक है, और ये सब प्रिंट नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन प्रिंट किया हुआ है, सिर्फ सारा चीज जो वो लिख रहे हैं वो सारी चीजें प्रिंट नहीं की गई है, अनसॉल्व है बेसिकली। तो मैं क्या करती हूँ, क्लास ओपन करती हूँ, अपना ये लेती हूँ, सर के साथ मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं स्पीड बढ़ा भी दे रही हूँ तो मेरे को क्वेश्चंस तो लिखने नहीं है, समझना है एंड लिखना है, दैट्स ऑल। समझना है, अपना सॉल्व करना है, समझना है, सॉल्व करना है। तो इट टेक्स मतलब अगर 6 घंटे का क्लास है तो तुम्हारा अगर थोड़ा सा भी स्पीड अगर बढ़ा दोगे तो 4-5 घंटे में तुम्हारा हो जाएगा ओवरऑल मिला के। चलो, मेरे को आदत है 2x पे देखने का, मैं 1x पे वीडियोस नहीं देख पाती, मुझे एक तो बहुत ज्यादा बोर होने लगती हूँ मैं, और उतना लंबा ड्यूरेशन किसी से भी हैंडल नहीं होगा, वो मेंटली बहुत टॉर्चर वाला हो जाएगा। तो मैं 8 से 9 बजे तक अपना क्लास खत्म करती हूँ, फिर 9 से लेकर 10 बजे तक मैं डीपीपी और पीवाईक्यूज अपना कर लेती हूँ, टाइमर लगा के। मैं टाइमर लगा के क्वेश्चन करती हूँ ऑनेस्टली, ठीक है। तो ये मेरा 10 बजे तक हो जाता है, 10 से 10:30 मैं चिल करती हूँ, ठीक है, क्योंकि चिल करना वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल पीस रहना चाहिए। उसके बाद मैं लेके बैठती हूँ अपना बायो, क्योंकि दोपहर में मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा बोर सा लगता है, सो आई यूजुअली रीड बायो इन दोपहर वाले टाइम में। फिर मैं बायो पढ़ रही हूँ, बायो का भी सिलेबस ले लिया मैंने कि चलो आज मेरा ये टारगेट है, आज मेरे को प्लांट फिजियो करना है, आज मेरे को ह्यूमन फिजियो करना है, ठीक है। ये सारे टारगेट्स लेके चलती हूँ मैं। एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स रीड करने का कोशिश करती हूँ, एटलीस्ट मैं 2 चैप्टर तो दिन में एनसीईआरटी लेके चलती हूँ, ठीक है। उसको मैं रीड कर रही हूँ अच्छे से, उसके मैं पीवाईक्यूज लगा रही हूँ, उसके क्वेश्चन कर रही हूँ। और बायो के लेक्चर देखना मैं अवॉइड करती हूँ ऑनेस्टली, बायो के लेक्चर देखना बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दैट्स ऑल। और उसके बाद मैं मान लो कि मेरा 2 बजे जाता है ये सब करने में, फिर 2 बजे से मैं थोड़ा सा खा पी लेती हूँ, चाय वाय भी ले लेती हूँ, कॉफी वॉफी भी पी लेती हूँ, क्योंकि फिर 3 बजे से इंसान बैक टू वर्क पे लगा हुआ है तो थोड़ा हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा नैप लेके, गाना वाना सुन के, चिल करके मैं 2:30 बजे बैठ जाती हूँ पढ़ने। 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक मैं केमिस्ट्री का एक क्लास करती हूँ, चाहे वो मेरा 2 घंटा हुआ हो, चाहे मेरा 3 घंटा हुआ। और केमिस्ट्री के लिए भी मैंने सेम मेथड ही अपनाया, नोट्स निकाल लिए हैं, क्वेश्चन रख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अभी मेरा वही चल रहा है। और जो मेरे को नहीं आता उसका मैं प्रॉपर क्लासेस कर रही हूँ। जैसे मेरे को रिडॉक्स रिएक्शन में थोड़े प्रॉब्लम्स थे, मेरे को थर्मोडायनामिक्स में थे, तो मैं उसके क्लासेस कर रही थी, ठीक है। मैंने उसका प्रॉपर क्लास किया, तो प्रॉपर क्लास भी मैंने 2x में ही किया, ठीक है। मैंने नोट्स नहीं बनाया ऑनेस्टली, क्योंकि मैं नोट्स सारे प्रिंट फॉर्म में निकलवा ले रही हूँ, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा टाइम बच जा रहा है। एंड देन मैं क्या कर रही हूँ कि उसके बाद फिर मैं अपना 5 बजे से लेकर 6 बजे तक एक मेरा शेड्यूल है रटने का, बायो रटने का। बायो रटने का मीन्स मैं आज मैंने लिविंग वर्ल्ड उठाया, मेरे को लिविंग वर्ल्ड रट लेना 1 घंटे में, ठीक है। टाइमर लगा दिया 1 घंटे का, चल चल के रट रही हूँ, बोल बोल के रट रही हूँ, नोट से रट रही हूँ, लिखा हुआ है रट रही हूँ, मैं नहीं जानती, मैं बस रट रही हूँ, दैट्स ऑल, ठीक है। ये मेरा मेथड है, मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ जस्ट पिक माई मेथड, आप अपना दिमाग लगा सकते हो, मैं बस बता रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि दैट्स व्हाट यू वांट टू नो। सो वो रटने के बाद मैं तकरीबन 1 घंटे का नैप लेती हूँ, और 7 बजे से मैं वापस अपना पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ 10:30 तक, ठीक है। 10:30 तक मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अपना फिजिक्स का डीपीपी जो भी बचा है वो, केमिस्ट्री जो भी बचा है वो, बायो का क्वेश्चंस कर रही हूँ, रिविजन कर रही हूँ, ये सारा मैं करती हूँ। और इसमें मेरा अल्टीमेट हो जाता है 10, 10:30, 11 भी बच जाता है। कल 11 बज गया था, बट स्टिल कुछ पार्ट रह गया था, ठीक है। तो ऐसा मैंने ये कर, फिर 11 बजे से 11:30 बजे तक मैं वीडियो एडिट करके पोस्ट कर देती हूँ, और फिर सो जाती हूँ। यही मेरा शेड्यूल है फिलहाल। मुझे कोई काम नहीं है गाइस, एक फूटी कौड़ी का काम मेरी मम्मी मुझसे नहीं करवाती, क्योंकि एक तो मेरे को काम करने आता नहीं, मैं काम बिगाड़ देती हूँ, और प्लस अभी मेरे पास टाइम नहीं है काम करने का, तो मैं कोई काम नहीं करती। तो अगर आपके पेरेंट्स बहुत कॉपरेटिव है तो उनको बताएं कि 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बस पढ़ाई करो, अगर कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है। अभी यही करो। तो ये हो गया मेरा स्टडी प्लानर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संगीता का क्वेश्चन है, प्लीज कैन यू शेयर योर टू डू लिस्ट ऑन डेली बेसिस, प्लीज प्लीज। देखो वैसे मैं कम्युनिटी पे डाल दूंगी, डेली बेसिस पे मैं कम्युनिटी पे डाल दूंगी, बट अगर इन केस अगर आपको जानना है कि मैं क्या करने वाली, तो मैंने आपको बता दिया कि मैं मेरा जो टू डू लिस्ट होने वाला है आने वाले 14 दिनों तक, वो यकीन नीट 3.0 के टेस्ट सीरीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। टेस्ट सीरीज का पार्शियल टेस्ट जो भी टेस्ट है वो, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट है वो कल एक डे 1 का रहेगा, परसों डे 2 का, और मैं ऐसे 12 घंटा पढ़ने वाली हूँ, 3 घंटा टेस्ट, बाकी का रिविजन, अभी यही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत सारे लोगों ने यही चीज बोला है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आप झारखंड से हो क्या? जैसे कि मैंने बताया कि मैं बिहार की हूँ, बट मैं रहती झारखंड में हूँ, झारखंड में भी रांची में रहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आशिका, आई एम गेटिंग एंजाइटी प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प मी, हाउ डू आई गेट रिड ऑफ इट? स्वीट हार्ट, सबसे पहले स्टॉप यूज दिस माइंड लाइक दिस। ये आपको नहीं इंडिकेट कर सकता कि आप ऐसे करो ऐसे करो, आप इसको ट्रेनिंग दो कि आप इसको कैसे यूज करना चाहते हो। फर्स्टली यू हैव टू फाइट इट विथ योर सेल्फ, बाद में कॉम्पिटिटर्स आते हैं। जब आप खुद से लड़ना सीख जाओगे ना, डन। जिस दिन आपको 3 बजे उठना है और 3 बजे आपके माइंड में चल रहा है नो आई हैव टू स्लीप, लेट मी स्लीप, लाइक 1 घंटा और सो लेते हैं, एंड उसी टाइम पे आपको क्लिक होगा नो, आप जीत जाओगे वहीं पे। जहां पे आपको उठना है और आप एग्जैक्ट टाइम पे वही चीज कर रहे हो, और आप अपने सारे कंफर्ट जोन को इग्नोर करने लगे, देन बैटल आपकी है, जीत गए हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले खुद से लड़ना सीखो, और ऐसे ओवरथिंक करके टाइम वेस्ट मत करो, और अपने हेल्थ पे भी इसका गंदा प्रभाव पड़ेगा, मत करो ऐसा कुछ, ठीक है। चिल करो। आई जस्ट गिव 12th एग्जाम एंड प्रिपेयरिंग फॉर नीट, बट नहीं हो रहा है, क्या करूं? टेस्ट दूं या 11th पढ़ूं, बताइए प्लीज। अगर आप इस बार नीट देने वाले हो तो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कि आपने जस्ट 12th दिया तो आई एम श्योर आपका 12th पोर्शन आपको याद होगा, एंड 11th नहीं होगा, एंड मेजरली 11th से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप 11th पे फोकस करो। बट अगर आपका 12th स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आपके 12th में भी आपको कंफ्यूजन है, तो सबसे पहले आप अपना 12th स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि 12th आप रिसेंट पढ़े होगे, तो आप जितना जल्दी 12th को कैप्चर करोगे उतना ज्यादा आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। 12th आप एक बार कंफर्म कर लो, फिर उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप 11th पे मूव कर सकते हो। क्वेश्चन, व्हेन विल यू गिव मॉक टेस्ट? ओके, तो टेस्ट वगैरह तो मैं दे ही रही हूँ, बट अभी जो मेरा प्रिपरेशन है वो टेस्ट पे ही बेस है, मतलब मैं सेम डे पे एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं टेस्ट ही उठा रही हूँ, मैं बेसिकली दोबारा ही टेस्ट दे रही हूँ, दोबारा पढ़ाई कर रही हूँ, तो इट्स जस्ट लाइक दैट, ओके।
लव यू फ्रॉम उत्तर प्रदेश, नीट फोड़ना है, डेली कंसिस्टेंट रहना है। यस, थैंक यू सो मच उत्तर प्रदेश से इतना प्यार देने के लिए। आई लव यू ऑल। हाई यार, आई विल बी रियली ग्रेटफुल इफ यू रिप्लाई। आई विल डेफिनेटली। लास्ट 1 मंथ बचा है एंड माई प्रिपरेशन इज नॉट दैट ग्रेट। स्टिल मैं हिम्मत करके पढ़ने बैठी हूँ पर ओवर थिंकिंग के लूप में फंसी जाती हूँ। तुम कैसे टैकल कर रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है और एंजाइटी हो रही है। तुम्हें आदत नहीं है पढ़ने का, फिर भी तुम कैसे अपना फोकस बना रही हो? मुझे लगता है जो पढ़ रही हो, मुझे लग रहा है जो पढ़ रही हूँ वो भूल जा रही हूँ। स्वीट हार्ट, आई अंडरस्टैंड, लिसन टू मी, हियर मी आउट। ओवर थिंक करना, लास्ट मंथ है, चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं, आप सब कुछ बिखरा हुआ है, यहाँ बटोरना है, यहाँ बटोरना है, वहाँ बटोरना है, वहाँ बटोरना है, एंजाइटी हो रही है, लग रहा होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट रिमेंबर वन थिंग, मैंने बहुत सारे लोगों को कमेंट में भी ये चीज़ बताया है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मत करो कोई अपने आप के साथ, क्यों करना है ये सब? 1 महीना हम लोगों को पढ़ाई करना है, 1 महीना हम लोगों को मेहनत करना है, बस 1 महीना फूक दो अपने आप को। मतलब कहते हैं ना, भूत जैसा पढ़ाई करो, एकदम पागल हो जाओ। तुम्हें कोई देखे तो कहते तुम पढ़ के पागल हो जाएगी क्या? लिटरली तुम्हारे लिए ऐसे कमेंट्स आने चाहिए। पढ़ो, इतना इतना पढ़ो कि तुम्हें एंजाइटी और डिप्रेशन का सोचने के लिए टाइम ना बचे। दैट्स ऑल यू कैन डू। बैठ के, फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं ऐसे बैठे हुए ना, थिंकिंग ओ माय गॉड, होगा या नहीं होगा, या नहीं होगा, या नहीं होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा। बट आई एम स्टडिंग एंड आई एम थिंकिंग कि होगा या नहीं, स्टडी कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रिलेटिव मोशन पढ़ा, ठीक है, और फिर रिलेटिव मोशन में ऐसे सोच आएगा ही नहीं, और आ गया तो रिलेटिव मोशन के तो क्वेश्चन बन गए, हमारे तो बल्ले बल्ले हो गए। पढ़ो यार, पढ़ो। इसे बैठ के सोचना, ओवर थिंक करना, एंजाइटी को टैकल करना, डिप्रेशन में जाना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है माय डियर। स्टडी ही है जो आपके हर सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकता है। आपको नहीं पता क्या करना है, एटलीस्ट मैं जो कर रही हूँ आप वही कॉपी कर लो। कुछ भी नहीं होगा तो कुछ तो होगा यार। जब मैं ये सोच के चल रही हूँ तो लेट्स सी, आगे भगवान है, अब तो मेहनत करो, एटलीस्ट मेहनत तो करो। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें तो बता ही दी है कि मैं क्या कर रही हूँ। अब नाउ इट्स हाई टाइम कि आप क्या कर रहे हो। आप पढ़ाई करो, सब कुछ अच्छे से होगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके हाथ में हैं, सब हो जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो और मैं ये पोस्ट कर दूँगी। ज़्यादा एडिटिंग अभी मैं नहीं कर रही हूँ। देखो, मेरे को एडिटिंग आती है, मैं कर सकती हूँ, बट मैं अभी ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। मेरे पास तो टाइम बचता ही नहीं है, ठीक है। आई विश कि हम लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली बने, हमारी ज़्यादा कम्युनिटी रहे ऐसे लाइक दिस। सो इसके लिए प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए एंड पढ़ाई करिए। कुछ भी क्वायरी हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, टेलीग्राम का भी मैं आपको, मेरे टेलीग्राम का मैं आईडी दे दूँगी, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर लेना क्योंकि मेरा कोई ग्रुप नहीं है। ओके, बहुत सारे लोग कह रहे थे ग्रुप क्रिएट कर दो। पता नहीं मैं हैंडल कर पाऊंगी या नहीं क्योंकि टाइम नहीं है ऑनेस्टली। तो आई विल ट्राई कि अगर मैं हैंडल कर पाऊँ, क्रिएट कर पाऊँ तो मैं कर दूंगी, कोई इशू नहीं है। बट आई डोंट थिंक सो कि मैं उतना ज़्यादा लाइक कंसिस्टेंट रह पाऊंगी टेलीग्राम पे या फिर अपडेटेड रह पाऊंगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट हो जाएगा। वैसे जो भी आपका क्वायरी है, कमेंट सेक्शन सिर्फ आपके लिए, आप कमेंट करो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। लिटरली आई प्रॉमिस, ईच एंड एवरीवन सबको रिप्लाई जाएगा, ठीक है। जो भी कमेंट में ये कह रहे हैं कि वीडियो से क्या होगा, बोलना आसान है, करना मुश्किल है, ये वो, देखो मैंने 18 घंटे का चैलेंज किया बट अभी तक मैंने 18 घंटा हिट नहीं किया। मेरा हाई जो गया था वो 15 आ गया था, ठीक है। बट मैं कर रही हूँ ना, 15 घंटा करना इट्स नॉट ईजी। 18 घंटा जितना हार्ड है ना, मैं क्या एवरेज स्टूडेंट हूँ बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, बिकॉज मुझे पता है कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, मेरी फैमिली किस सिचुएशन से गुजर रही है, बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज माई दिस व्हाटएवर, ठीक है। सो अगर आपके पास वाइब है कि आपको क्यों करना है, करो, कोई आपको नहीं रोक सकता है। कोई घंटा नहीं, कोई महीना नहीं, कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं। रिग्रेट बहुत हर्ट करेगा, इससे अच्छा है पढ़ाई कर लेते हैं, वही बेस्ट रहेगा, ठीक है। बाकी कोई भी क्वारी हो कमेंट करो, मैं हूँ। एंड यस, मुझे भी ब्लेसिंग देते रहो ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ। और एक कमेंट मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। मैं लिटरली पढ़ रही हूँ एंड आई गॉट कमेंट, ऐसे ऊपर मेरे को नोटिफिकेशन पे आ रहा है, आई वाज लाइक ओ माय गॉड। सो ये सारी चीज़ें बहुत मेरे को मोटिवेट कर रही हैं कि पढ़ो। लाइक तुमको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, तुम्हारे साथ लोग पढ़ना चाहते हैं, तो आई हैव टू बी द बेस्ट एंड आई विल। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू सो मच, शेयर कर देना एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रात को तो वीडियो आएगी ही।